राम राम जी। जी हाँ, जो सीमा जो है पाकिस्तान वाली भाभी, उसका एक और बॉयफ्रेंड सामने आया है। सीमा के बारे में दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। क्या सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा? किस गलती के कारण जो है सीमा पकड़ी गई थी? ऐसी भी खबरें आ रही कि वो अब ईसाई धर्म को अपनाने का काम करेगी। बहुत सारे लोग उसको क्या मानते हैं कि वो जासूस है, सुरक्षा एजेंसियों से बचने जा रही है। तमाम चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग आज एक एक करके चर्चा करने का काम करते हैं। सभी को पता है मार्च के महीने में नेपाल के रास्ते से होते हुए वो इंडिया आई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुबई दुबई होके नेपाल होके आई है। एक चीज जरा सोचने वाली है कि मात्र 5 पढ़ी लिखी पबजी खेलती है, उसके ऊपर चैटिंग करती है। दूसरा, बहुत स्मार्ट है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद वो उर्दू जो है, उर्दू या फिर पंजाबी, क्योंकि आमतौर पर जिस इलाके से वो आई है, रिंद का इलाका जो है, बिलोचिस्तान का इलाका, वहां या तो बिलोच भाषा बोली जाती है या फिर पंजाबी भी अधिकतर मात्रा में बोली जाती है। इसलिए उन शब्दों को, पंजाबी या फिर उर्दू को त्याग करके वो यहाँ हिंदी प्रयोग करती है। इसके अलावा वो इंग्लिश के जो शब्दों का जो है वो प्रयोग करती है। पहला शब्द जो है यही खड़ा होता है, शक पैदा करता है कि मात्र 5 पढ़ी, उसको ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर राधे राधे का फटका डालने से या फिर योगी जी को ये बोलने से कि मुझे यहाँ रख लीजिए, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मैं गंगा के अंदर नहाऊंगी, जय भारत माता की जय बोलने से हिंदुस्तान के अंदर तो सरकारें तक बदल जाती हैं। बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक रही है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक बॉयफ्रेंड सामने आया, ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं और हम दोनों ने शादी की योजना बना रखी थी, लेकिन मैं भारत आ गया। बाकी देखो, सौदा माड़ा नहीं था अगर भाई साहब की तुलना में, अपने वाले की तुलना में देखें। लेकिन दिल की बात है, दिल पता नहीं कहाँ आ सकता, और तो एक समंदर है और वो समुंदर ठिठोरे मारता रहता है, पता नहीं कहाँ आके रुकता है। अब ये खबर है, इसके बारे में सीमा हैदर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं, जब सीमा हैदर ने गुलाम हैदर जो पाकिस्तान के कराची के अंदर रहता था, उससे भी घर से भाग करके कोर्ट मैरिज, उसको पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, वो करने का काम किया है। मैं आपको भारतीय मीडिया का चेहरा भी दिखाऊंगा। तमाम सारे सवाल आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने का काम करेंगे। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, देखिएगा। ये सीमा हैदर की पाकिस्तानी सहेली कहती है कि वो आज हिंदू बनी है, कल को क्रिश्चियन भी बन सकती है, ऐसा मानना है उसका। क्योंकि वो कहती है कि बहुत, ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर इस सहेली का बहुत ज्यादा मात्रा में वायरल हो रहा है। लेकिन ये देश है, यहाँ पर लोग, चर्चा अलग चीजों की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान ने पबजी के अंदर जीते 5 पदक, एक गोल्ड मेडल, 4 रजत पदक जीते, यानी 4 बेटों को लेकर के वो भारत आई है, ये ऐसा मानना है। ये देखिए मीडिया किस तरह से इस तरह के शॉट जो है पोज जानबूझ करके करवा रही है, ताकि उनको मसाला मिले स्टोरी के अंदर चलाने के लिए। जी हाँ। एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में ये आ रहा है कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है? ये फोटो वायरल हो रहा है कि वो ड्रेस के अंदर है और ये पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस, ऐसा माना जा रहा है। अरे भाई, आप सोशल मीडिया के जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के कुछ भी पेल देते हो। अरे भाई साहब, ये पीछे जो आप झंडा देख रहे हैं, फ्लैग देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, यूएनओ का है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। साजिया रहमान नाम की एक लड़की है, ये यूएन के लिए काम करती है, वहां उनको सम्मानित किया गया है। ये सीमा हैदर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? शकल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। ये सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, सामिया रहमान को, पाकिस्तान जीएस प्लान ऑफिसर है ये, इनको ये दिया गया है। ये इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन, ये पाकिस्तान की ड्रेस नहीं है। दूसरा, आपके मन में प्रश्न होगा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक घुस आता है जिसके पास वीजा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट है, 5-5 पासपोर्ट है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया एजेंसियां जो, उनकी बहुत बड़ी नाकामी आप इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज, ये देखिए, भारतीय मीडिया को देखने का काम करिए। ये एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, 18 लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं 18 वाला कौन सा चैनल होगा। कैमरे पर देखा सीमा सचिन का प्यार, कैमरे पर रोमांटिक गाना गाया। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है देश के अंदर क्या चल रहा है। 50 कावड़ियों की मृत्यु हो जाती है बद इंतजामी के कारण। देश के अधिकतर ऊपर उत्तरी भारत के अंदर बाढ़ चली हुई है। किन कारणों से बाढ़ आई? सरकारों ने समय रहते प्रबंध नहीं किया। उन चीजों की चर्चा नहीं है। बस चर्चा किसकी है? सचिन और सीमा के प्यार की। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं आज हिंदुस्तान के अंदर। करोड़ों लोग इसको गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, करोड़ों लोग। जरा सोच के देखिएगा, ये देखिएगा भाई साहब, मोहब्बत की सीमा, सजा भुगते पाकिस्तान के हिंदू। ये अच्छी है, एनबीटी के द्वारा दी गई है।
आज जो है सीमा जब यहाँ आई तो जिस इलाके से बिलोच से आई है वहां खनिज पदार्थों का इतना बड़ा भंडार है। जैसे भारत के उड़ीसा झारखंड के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर लगभग 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं पाकिस्तान के। लेकिन वहां के जो हिंदू जो है, वहां के एक डकैत ने हिंदुओं को कहा कि अगर सीमा वापस नहीं आई तो मंदिरों में जाना बंद, तुमको मंदिरों में जाने से रोक देंगे। तमाम तरह की बातें उनके साथ में की जा रही है। वास्तव में हिंदू वहां दर्द में है। ये देखिए अमर उजाला भाई साहब, बड़े प्रतिष्ठित अखबार है, बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े प्यारा अखबार है, बहुत सस्ता अखबार है। ऐसा रहा ससुराल में सीमा का पहला दिन। इसको नेशनल हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ससुराल में पहला दिन। अरे भाई साहब, कुछ पत्रकारों को मौका नहीं मिला, नहीं तो ये बता देते कि कितने ग्राम टट्टी की है उसने। मतलब ससुराल के पहले दिन से मतलब है, देश की समस्याओं से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। लाखों लोग इस देश के अंदर बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन बस सीमा के पहले दिन से मतलब है इनको। ये देखिए किस तरह के पोज इनके अंदर दिए जा रहे हैं। सरहद पार से आया प्यार, वाह। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या सीमा को पाकिस्तान वापस जाना होगा? इस सवाल का जवाब भी आपको मैं दूंगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, वो जासूस नहीं है जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है। मैं पूर्णतः सच नहीं कह सकता, मैं 100% नहीं कह सकता कि मैं सही हूं। लेकिन भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसी रो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इतना मामला हाईलाइट है, ऐसे में कोई व्यक्ति जासूसी कतई नहीं कर सकता। इसलिए ये बहम है कि वो जासूस है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से, इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच कर रही है। दूसरा, बड़े स्मार्ट तरीके से वो चली है। योगी से उसने कह दिया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, कि मैं भारत में रहना चाहता हूं, भारत की बेटी मैं बन गई हूं, मैं गंगा की कसम खाती हूं, गंगा के अंदर नहाऊंगी, मैं हिंदू बन गई हूं। पटका देखिएगा आप, गले के अंदर डाल लिया। ये एक मुंबई की पुलिस को एक मेल प्राप्त हुआ कि सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसा आतंकवादी हमला होगा और इसकी जिम्मेवार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। वाह, क्या बात है। ये देखिए, यहां पर 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि सारा डाटा फोन का रिकवर किया जा रहा है सीमा का। यानी भारत की जो, ये देखिए, भारत में जासूसी और सरहदी सूचनाओं से जुड़े शक पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को जांच में शामिल किया गया है। जब इतनी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही तो आप ऐसे किसी को ऊपर चीज आप नहीं थोप सकते। पुलिस सोर्स के मुताबिक आईबी और एटीएस सीमा से कई घंटों पूछताछ कर चुके हैं। ये हैदर जो था पाकिस्तानी, हैदर के साथ में भाग के हुआ क्या था, ये उसका एफिडेविट है। अब आपके मन में अंतिम सवाल ये है कि क्या सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा? दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को एक आवेदन देना होता है। लेकिन उसके लिए जो है, अगर इनकी शादी नेपाल में वैध तरीके से हुई होती, अगर वैध तरीके से हुई होती तो ये दिल्ली या फिर हरियाणा के अंदर जो, जहां से वल्लभगढ़ से पकड़े गए शादी करवाने के लिए, वकील ने पुलिस को सूचना दी, दिल्ली में शायद ये शादी करवा रहे थे। अगर इनकी शादी वैध होती तो दोबारा से इनको शादी करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी की शादी वैध है और भारत सरकार के पास नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो बड़े आराम से जो है भारत सरकार चाहे तो उसको आवेदन वो कर सकती है। अब जो है, ये फोटो देखिए, ये भी एक ऐसा ही मामला है, इसी तरह से मिला हुआ। ये मुलायम सिंह यादव हैं और ये पाकिस्तान की इकरा खान है, इकरा। ये इन दोनों की मुलाकात जो है लूडो के ऊपर होती है, गेम खेलते हैं ऑनलाइन, और ये प्यार में दौड़ी दौड़ी चली आती है बेंगलुरु के एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से। दोनों के बीच प्यार होता है। लेकिन जब बेंगलुरु के अंदर, खासतौर पर आईएसआई के जितने आतंकवादी लगभग पकड़े जाते हैं, बेंगलुरु उस इलाके के अंदर ज्यादा पकड़े जाते हैं, इंटेलिजेंस वहां बहुत स्ट्रांग है। जब ये व्हाट्सएप के ऊपर अपने मम्मी पापा से बात करती थी तो इंटेलिजेंस ने इसको ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद ये दोनों पकड़े गए फर्जी डॉक्यूमेंट के बाद में। अब इसको जो, इकरा को जो है वापस पाकिस्तान भेज दिया। अभी फरवरी 2023 की बात है, सेम मामला है दोनों का। लेकिन इकरा ने बस एक काम नहीं किया, मोदी जी से, योगी जी से गुहार नहीं लगाई, हिंदुत्व का थोड़ा सा प्रचार और करना था इसको, वरना ये भी रह सकती थी। जहां तक बहुत सारे मैंने आज तक के ऊपर सर्च किया, बहुत सारे मैंने अंडर जो है देखने का काम किया, जहां तक मीडिया सोर्सेज की बात है कि अभी सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। पता नहीं नागरिकता देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इकरा वाले मामले में जैसा किया गया था ऐसा सीमा के साथ नहीं किया जाएगा। ऐसी अभी तक की रिपोर्ट है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।